चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि वीएचपी के दबाव में चंपत राय ने इस्तीफा दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी साफ कर चुके हैं कि जन आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट। चढ़ावा चोरी केस, एक्शन हुआ तेज, नहीं बचेंगे रामद्रोही, चंपत राय की छुट्टी, चढ़ावा चोरी के गुनहगार, 8 आरोपी गिरफ्तार। पहले 8 आरोपियों की गिरफ्तारी और अब ट्रस्ट के 2 पदाधिकारियों का इस्तीफा। राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी केस में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को इस्तीफा सौंपा है। चंपत राय राम मंदिर के सबसे पावरफुल शख्स थे। पूरे मंदिर की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। राय के बाद ट्रस्ट अनिल और गोपाल राव की मंदिर व्यवस्था में बड़ी भूमिका थी। एक हफ्ते पहले सीएम योगी अयोध्या दौरे पर गए थे। उस कार्यक्रम से चंपत राय को दूर रखा गया था। तभी से यह सुगबुगाहट थी कि चंपत राय हटाए जा सकते हैं। इससे पहले चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर चंपत राय के करीबी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू सहित 8 आरोपियों को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले में ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें टिन्नू, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और रामशंकर मिश्रा को नामजद किया गया था। चढ़ावा चोरी में एफआईआर, 8 आरोपी गिरफ्तार। टिन्नू यादव चंपत राय का करीबी, अनुकल्प मिश्र कैश काउंटिंग हेड, सुभाष श्रीवास्तव कैश काउंटिंग इंचार्ज, अविनाश शुक्ला कैश काउंटिंग कर्मचारी, करुणेश पांडे कैश काउंटिंग कर्मचारी, मनीष यादव कैश काउंटिंग कर्मचारी, लवकुश मिश्र कैश काउंटिंग कर्मचारी, रमाशंकर मिश्र कैश काउंटिंग कर्मचारी। चढ़ावा चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया था। यूपी सरकार ने 13 जून को एसआईटी बनाई थी। एसआईटी ने 23 जून को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद अब ट्रस्ट ने एफआईआर करवाई और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वीएचपी के दबाव में चंपत राय का इस्तीफा हुआ। वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा था कि जांच में किसी व्यक्ति को छूट नहीं मिलनी चाहिए। चंपत राय समेत ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों सहित जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, उन सभी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच इन 8 तक सीमित नहीं है, सब आरोपों की जांच होगी। जिन पर लगे हैं उन सब की भी जांच होगी। जिनके बारे में पूछ रहे हैं आप, उन पर भी जो आरोप लगे हैं, मैं मानता हूं कि इस एफआईआर के अंतर्गत वो पुलिस का कर्तव्य है कि उसकी भी जांच करे। किसी को बचाएंगे नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस पर सीएम योगी ने एक बार फिर कहा कि दोषी बचेंगे नहीं। सीएम योगी ने देवरिया में कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। सीएम ने जनसभा के दौरान कहा कि जन आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में लगातार एक्शन जारी है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी और महासचिव चंपत राय के इस्तीफे ने साफ कर दिया है कि दान चोरी मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या का राम मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, लेकिन अब इसी मंदिर के चढ़ावे को लेकर ऐसा खुलासा हुआ जिसने हर श्रद्धालु को चौंका दिया। दान पेटियों में चढ़ाए गए नोटों और जेवरात पर कथित तौर पर हाथ साफ किया जा रहा था। हिडन कैमरे लगे, फुटेज देखी गई और फिर सामने आई चोरी की ऐसी कहानी जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। दान पेटी पर डाका, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बड़ा पर्दाफाश।
हिडन कैमरे का सच, कैसे रडार पर आए आरोपी, जेवरात से नोटों तक खेल, दान के धन में सेंधमारी की पूरी कहानी। रामलला के दरबार में हर दिन लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ दान चढ़ाते हैं। कोई नोट डालता है, कोई सोना चांदी, तो कोई अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा भगवान को अर्पित करता है। लेकिन मई महीने के आखिर में जब मंदिर ट्रस्ट ने बैंक में जमा हो रही रकम का ब्यौरा खंगाला तो कुछ आंकड़े मेल नहीं खाए। यहीं से पहली बार चोरी का शक पैदा हुआ। दरअसल दान पेटी से सामान्य तौर पर एक बार में 6 से 7 लाख रुपए तक निकलते थे, लेकिन लगातार कुछ सप्ताह तक 500 रुपए के नोटों की गड्डियों में कमी दिखाई देने लगी। रकम का यह अंतर छोटा नहीं था और बार बार सामने आ रहा था। जब अधिकारियों को लगा कि मामला सामान्य गिनती की गलती का नहीं है, तब नोट गिनने वाले कमरे की निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया गया और पूरे मामले की सीक्रेट तरीके से जांच शुरू हुई। मई महीने में ट्रस्ट के अधिकारियों को शक हुआ कि दान पेटी में गड़बड़ी हो रही है, यानी चोरी हो रही है। उसके बाद ट्रस्ट के अधिकारियों ने दान पेटी के आसपास हिडन कैमरास लगवाए और उसी हिडन कैमरास के आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया गया। सबसे पहले जैसे ही शक हुआ ट्रस्ट के अधिकारियों को, दरअसल बताया ये जा रहा है कि जो एक दान पेटी है उसमें 6 से 7 लाख रुपए में वह दान पेटी पूरी तरीके से भर जाती है। यानी जो 500 की गड्डियाँ हो या फिर 100 की गड्डियाँ हो या फिर 50 का नोट हो, उससे 6 से 7 लाख रुपए में दान पेटी पूरी तरीके से भर जाती है। और जब ट्रस्ट के अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने एक हिडन कैमरा सभी दान पेटी के पास लगाया और जो उसमें कैद हुआ वहीं से गड़बड़ी का ये पूरा मामला निकल कर सामने आया। शक गहराने के बाद नोट गिनने वाले कमरे में हिडन कैमरे लगवाए गए। करीब एक सप्ताह की रिकॉर्डिंग देखने के बाद अधिकारियों को कथित चोरी का तरीका समझ आया। फुटेज में दिखाई दिया कि नोट गिनने की प्रक्रिया में शामिल कुछ कर्मचारी सामने लगे सीसीटीवी कैमरों के ठीक सामने खड़े हो जाते थे। इससे कैमरे में काउंटिंग से जुड़ी तस्वीरें रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी। इसी दौरान दूसरा साथी तैयार की जा रही नोटों की गड्डियों से कुछ नोट निकालकर अपने कपड़ों में छपा लेता था। सामने लगे कैमरों में ये सब साफ नहीं दिखता था, लेकिन हिडन कैमरों ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। जांचकर्ताओं के अनुसार यही फुटेज बाद में पूरे मामले का सबसे अहम सबूत बनी। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। जांच में चोरी का दूसरा तरीका भी सामने आया। जानकारी के मुताबिक नोट गिनने वाले कर्मचारी गड्डियों में अतिरिक्त नोट जोड़ देते थे। जब बैंक की तरफ से रकम दर्ज होती तो पूरी गड्डी के आधार पर वाउचर बन जाता। बाद में मंदिर से बैंक ले जाते समय गड्डियों में रखे गए अतिरिक्त नोट निकाल लिए जाते थे। इस तरह कागजों में रकम पूरी दिखाई देती थी और चोरी भी हो जाती थी। आरोप है कि चढ़ावे के वाउचर बनाने की प्रक्रिया से जुड़े अनुकल्प मिश्रा इस कथित हेराफेरी में शामिल था और अपने बहनोई लवकुश मिश्रा के जरिए ये खेल चल रहा था। मामला खुलने के बाद पुलिस ने लवकुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए भी बरामद किए थे। जांच में यह भी सामने आया है कि नोट गिनने की प्रक्रिया से जुड़े कई कर्मचारी किसी न किसी की सिफारिश पर लगाए गए थे। बताया जाता है कि व्यवस्थापक रामशंकर यादव और टिन्नू यादव ने अपने चचेरे भाई
मनीष यादव को इस काम में लगवाया था, जबकि अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को यहाँ काम दिलवाया था। सबसे बड़ी लापरवाही ये हो रही थी कि ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारियों की तलाशी नहीं ली जाती थी। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर नोटों के साथ साथ दान पेटियों में आए जेवरात भी चोरी किए जाते थे। बाली, झुमकी, नथ, बाल रूप रामलला के कंगन और पैजनिया जैसे आभूषणों तक पर हाथ साफ किया गया। जांच आगे बढ़ी तो कुछ और अहम जानकारियां सामने आई। सूत्रों के मुताबिक रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र उन लोगों में शामिल थे जिनकी उस कमरे में नियमित आवाजाही थी, जहां दान पेटियां खोली जाती थी, नोटों की छटाई होती थी और गड्डियां तैयार की जाती थी। वहीं पकड़े गए अविनाश पांडे के सीसीटीवी फुटेज भी जांच का अहम हिस्सा बने। ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक फुटेज और बैंक रिकॉर्ड का मिलान कराया गया तो पता चला कि जिन तारीखों में कथित तौर पर चढ़ावे की रकम गायब हुई, उन्हीं दिनों अविनाश पांडे के बैंक खाते में भी नकदी जमा हुई थी। पूछताछ और दस्तावेजों के मिलान के बाद जांचकर्ताओं को संदेह हुआ कि चोरी की गई रकम का एक हिस्सा उसके खाते तक पहुंचा था। जांच में यह भी सामने आया है कि कई बार चोरी पहले होती थी और गिनती रिकॉर्ड बाद में तैयार किए जाते थे, ताकि चोरी भी होती रहे और हिसाब की गड़बड़ी भी सामने ना आए।